फौज एक ऐसी जगह है बेटा कि जिसकी एक ही यूनिट में आपको मंदिर भी मिलती है, आपको मस्जिद भी मिलती है, आपको गुरुद्वारा भी मिलता है और आपको चर्च भी मिलता है। तो यार ये है हमारी फौज और ये है हमारा भारत। आप में ये क्वालिटी होगी तभी आप उस एकेडमी के पार्ट होंगे, तभी आप रिकमेंडेशन के पार्ट होंगे, तभी आप कमीशन हंटिंग को एंजॉय करेंगे, तभी उस ऑफिसर की वर्दी को आप अपने ऊपर पहन पाएंगे। एक बड़ी से बड़ी बाढ़ हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, भूकंप हो, जंग हो, हर स्थिति में 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, -44 का टेम्परेचर हो, एक फौजी शेर की तरह दहाड़ता हुआ खड़ा रहता है। Major Culture Classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams। तो स्वागत है आप सबका और इस वीडियो की अगली सीरीज में जिस तरह मैं क्रमशः बढ़ रहा हूं और मेरी कोशिश पूरी तरह से है कि घर बैठे एक बेहतर इंस्पिरेशन, एक बेहतर मोटिवेशन के माध्यम से आप आने वाले हर तरह के टास्क, हर तरह के एग्जाम और हर तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके अपना एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एवरी टाइम आई फील कि जब मैं आता हूँ तो एक जोश के साथ आता हूँ और बातों को रखता हूँ और चला जाता हूँ, बट आज सच्ची मैं बोलूँ तो कुछ दिल से बोलना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे महसूस होती हैं कि आखिर आपके लिए समझना कितना ज़रूरी है। आप इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद उस लक्ष्य विशेष को आप नहीं तय कर पाएंगे जिसको आप करना चाहते हैं। आज जो मेरी पूरी की पूरी बात है, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड हमारे समाज में जन्म लिया जब हम डिफेंस एस्पिरेंट बने और हम फाइनली कमीशन हंटिंग की ओर बढ़े, तो हमें सिखाया गया कि हमें अपने अंदर एक बेहतर OLQs को डेवलप करना चाहिए, हमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को खुद के अंदर इन्हांस करना चाहिए। बट ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं क्या? ये कहाँ से आती हैं? किसके द्वारा लाई जाती हैं? ये कैसे डेवलप होती हैं? क्या इन 14 डेज़ के मात्र SSB प्रोग्राम के क्लासरूम प्रोग्राम या किसी अन्य प्रोग्राम जुड़ने मात्र से हम उन 15 OLQs को डेवलप कर लेते हैं, या ये हमारे अंदर इनहेरेंट इन क्वालिटीज़ का इन्हांसमेंट होता है? मैं बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि वंस वी मीट विद एनी ऑफिसर, आप जब किसी भी ऑफिसर से मिलते हो तो लाइक लॉट ऑफ क्वालिटी इन हिम, आप उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ को लाइक करते हैं। आप लाइक करते हैं उसकी पंक्चुअलिटी को, आप लाइक करते हैं उसके ड्रेसिंग स्टाइल को, आप लाइक करते हैं उसके इंटरेक्ट करने के एटीट्यूड को। आखिर ये सारी क्वालिटीज़ हैं क्या, और इन क्वालिटीज़ को हम क्यों लाइक कर रहे हैं, और आज वो ऑफिसर क्यों है? तो शायद उसका जवाब बड़ा ही स्ट्रेट होता है कि आज वो ऑफिसर इसलिए है क्योंकि वो क्वालिटीज़ उसके अंदर है। ये क्वालिटीज़ ट्रेनिंग में जाने पर नहीं डेवलप होती हैं। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं, कोई आपको ये ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है कि जब आप एकेडमी के पार्ट हो जाएंगे तो क्वालिटी डेवलप हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। ये क्वालिटी एकेडमी जाने में डेवलप नहीं होने वाली है, बल्कि क्वालिटी आपको अभी से डेवलप करनी है, क्योंकि एकेडमी जाने का रास्ता ही तभी तय होता है जब इन क्वालिटीज़ का आपके अंदर उद्गम होता है, और ये क्वालिटी ही आपको वहाँ पे पहुँचने के लायक बनाती हैं। तो आज ये जो पूरा सेशन है, इट्स अ वेरी नेचुरल, नॉट आई एम ट्राइंग टू सो मच मोटिवेट यू, नॉट ट्राइंग टू सो मच गिव यू एग्रेशन फॉर द थिंग्स। आज मैं यही कोशिश करने चल रहा हूँ कि आप समझें कि उन सारी क्वालिटीज़ को आप कैसे इस समय एक आम इंसान होते हुए, एक नॉर्मल इंसान होते हुए, एक नॉर्मल छात्र होते हुए कैसे खुद के अंदर डेवलप करें, और फाइनली उन क्वालिटी जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनको देख करके आप एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, उस वर्दी जिसको फील करके देख करके आप एक प्राउड फील करते हैं, ऑब्वियसली उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकें। तो आज ये जो पूरा का पूरा सौरभ सर का सेशन है, ये बहुत डेडिकेट है इस बात को लेकर के कि आखिर एक सच्चाई के साथ सर, एक रियलिटी के साथ सर, एक ओरिजिनलिटी के साथ सर, कैसे इन OLQs को खुद के अंदर डेवलप किया जाए और फाइनली कमीशन हंटिंग के सपने को, डिफेंस में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया जाए। जब मैं इस चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया है ना, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे कि आज मैं फिर से एक बार बात करने वाला हूँ उन कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ों के विषय में जो समाज बात करता चला आता है। हम बस उसको बात भर के लिए सुनते हैं और उसके बाद इग्नोर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और हमारे जीवन का हमेशा हाउ क्रिएट रहता है। तो आज मेरी पूरी कोशिश ये है कि आज उन क्वालिटीज़ के माध्यम से आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि एक आम छात्र होकर के भी उन OLQs को
एक आम छात्र होकर के भी उन डिफेंस ऑफिसर्स के एटीट्यूड को आप कैसे खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं और फाइनली एसएसबी में सफल होने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। आई थिंक आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बट आज मेरी कोशिश होगी कि आम तरीके से आम बात समझा करके इस देश का आपको खास ऑफिसर बनाने का। तो दिस इज द वे हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो आज चलिए मैं आपको देता हूं अपॉर्चुनिटी कि कैसे आप अपनी अपकमिंग एसएसबी में बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप आने वाली एसएसबी में कैसे कमाल करेंगे और फाइनली अपने रिकमेंडेशन को सिक्योर करेंगे। तो द फर्स्ट क्वालिटी व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कि आप में क्वालिटी टू बी पंक्चुअल। आपके अंदर पंक्चुअलिटी की क्वालिटी का होना बड़ा जरूरी है। वंस वी मीट विद द ऑफिसर्स, जब हम किसी ऑफिसर से मिलते हैं, व्हाट वी लाइक इन देम, पंक्चुअलिटी इन देम, कमाल की पंक्चुअलिटी। और कहते हैं कि डिफेंस ऑफिसर्स के अंदर ये क्वालिटी तो मैंडेटरी होती है, बट ये ऑफिसर एक जेंटलमैन कैडेट ही बनता है। तो ये जो जेंटलमैन कैडेट से ऑफिसर बनने की जर्नी है, उस जर्नी में इस क्वालिटी का होना मैंडेटरी है। तो ये एक्सपेक्टेशन पंक्चुअलिटी की किसी ऑफिसर के अंदर नहीं है, बल्कि इस पंक्चुअलिटी की क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है। कल जब आपको बोर्ड एसेस कर रहा होगा तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस में, आपके एटीट्यूड में उस पंक्चुअलिटी वर्ड का दिखना बड़ा जरूरी है। और ये एक ऐसी क्वालिटी है कि जब आप में ये क्वालिटी होगी तभी आप वहां जा सकते हैं। समटाइम पीपल थिंक लाइक दैट, बच्चे भी ये बात सोचते हैं कि सर मेरे में ये क्वालिटी आ जाएगी। नहीं बेटा, आप गलत जी रहे हैं। इफ समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू दिस थिंग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें कि आप में ये क्वालिटी होगी, तभी आप उस एकेडमी के पार्ट होंगे, तभी आप रिकमेंडेशन के पार्ट होंगे, तभी आप कमीशन हंटिंग को एंजॉय करेंगे, तभी उस ऑफिसर की वर्दी को आप अपने ऊपर पहन पाएंगे। ये क्वालिटी ही आपको वहां जाने की वजह बनाती है, बल्कि वहां जाने पे ये क्वालिटी नहीं आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर क्या वो पंक्चुअलिटी हमारे अंदर है, क्या वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी का जो पहला स्टेज है, जो एक ऑफिसर के अंदर की सबसे पहली और सबसे डिसिप्लिन क्वालिटी है, क्या वो हमारे अंदर है। सर आखिर इस चीज को जज कैसे करें, इस चीज को इनहैंस कैसे करें, इस चीज को अपने अंदर कैसे लाएं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं बहुत कंडीशनल बातें नहीं करने वाला हूं, बहुत ही जेन्युइन एक आम जीवन की बात करने वाला हूं। और उन आम जीवन के प्रयासों से, उन आम जीवन के प्रश्नों से पूछ करके आप ये सवाल का जवाब क्लियर कर सकते हैं कि दैट यू हैव दैट OLQ इन यू, क्या वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो चलिए जानते हैं कि पंक्चुअलिटी क्वालिटी को आप कैसे खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इज कि सुबह टाइम से उठना और रात में टाइम पर सोना। पहला प्रश्न है आपसे, आज समाज जिस हिसाब से बदल रहा है, परिवेश जिस हिसाब से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो स्वरूप आया है बहुत चैलेंजिंग है। मैं महसूस करता हूँ आज कोविड-19 के शेड्यूल में बच्चों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है एक डिसिप्लिन और पंक्चुअल रूटीन को फॉलो करना। चैलेंजिंग है, सोने का टाइम सही नहीं है, उठने का टाइम सही नहीं है, लाइफ बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। आखिर इस परिस्थिति में आप खुद को कैसे एक अच्छी पंक्चुअलिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट शोज द OLQs इन यू। यार विषम परिस्थितियों में ही जो सच के संवर के निखर के आए, दैट्स कॉल्ड द फौजी ऑफिसर। एंड बीइंग अ जनरल कैडेट, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट बडी, कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सेस, where you can judge these quality in you, and once you maintain these quality in your attitude, it really change everything in you, और तुमको SSB में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी डिमांड है मेरी जो मैं आपसे करता हूं कि क्या आप वाकई में रात में टाइम से सोते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं। पहला प्रश्न है जो आपका खुद से है। हमें एक फौजी अफसर बनना है, हम एक फौजी ऑफिसर को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, बट क्या उसके विचार, उसकी लाइफस्टाइल, उसका वो एटीट्यूड भी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आज मैं बड़ा सिंपल लाइन में बताने वाला हूं कि आज चीजें केवल हम देखेंगे नहीं, बल्कि उनको समझेंगे, महसूस करेंगे और खुद के अंदर उनको डेवलप करने का एक बेहतर प्रयास करेंगे। तो अहम है। तो पहला प्रश्न जो आपसे स्वयं से है, if you are just trying to get that commission category in life, for SSB dates बिल्कुल शेड्यूल्ड होना शुरू हो चुकी हैं और 6 जुलाई बिल्कुल ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं। कई SSB डेट्स स्टार्ट हो रही हैं पहले जुलाई मंथ से, तो बहुत ही हैप्पीनेस का मोमेंट है। तो मेरी कोशिश ये पूरी की पूरी है कि आज मैं उन कुछ बातों को करूँ जिनको आप खुद के अंदर डेवलप करके एक डिसिप्लिन फैक्टर इन्हांस करके आप ये महसूस करें कि वाकई में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप में हैं और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इस देश का ऑफिसर बनने के लिए। द सेकेंड क्वालिटी,
क्या आपके जीवन के सारे टास्क जो आपने बना रखे हैं, जो भी लक्ष्य आपने बना रखा है, क्या उनकी डेडलाइंस आपने बना रखी है? अहम ये नहीं कि आपने गोल मात्र डिसाइड कर लिया, अहम ये है कि आपने उसको एक डेट डिसाइड की कि नहीं। अहम ये नहीं है कि आप निशाना लगा रहे हैं, अहम ये है कि आप निशाना कहाँ लगा रहे हैं। और दुनिया की प्रॉब्लम यही है, हमें नहीं पता हमें निशाना कहाँ लगाना है, हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, बट हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम गोल बना रहे हैं। नो, दिस नॉट अ वे, दिस इज अ टाइम टू मेक योर टारगेट्स बेटा। ये समय है खुद का टारगेट बनाने का और उस टारगेट को एक डेट देने का, और डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। एंड दैट शोज द पंक्चुअलिटी, क्योंकि जब आप किसी गोल को डिसाइड करते हैं और उसे एक डेट दे देते हैं, एक टाइमिंग अपॉइंट करते हैं, तो आपका पंक्चुअलिटी लेवल कमाल का होता है और आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से करने की आसास करते हैं। किसी कहते हैं आदत डाले कहीं भी किसी भी समय पर, लाइक बी फील वेरी जेन्युइन, कि हमें ये लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, बट ये छोटी छोटी बातें नहीं है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें ही ना एक अच्छे इंसान का निर्माण करती हैं आपके अंदर। और यही छोटी छोटी बातें ना आप इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं। और इंस्पिरेशन आप लेते हैं कि एक फौजी के विषय में कहा गया कि फौजी इज ऑलवेज ऑन टाइम। कहते हैं एक सोल्जर जो है वो हमेशा अपने टाइम कमिटमेंट को पूरा करता है, वो बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह अवेलेबल होता है। क्या आप भी हैं? तो यार आपके अंदर का फौजी कहाँ है? और वो अंदर बसेगा ना भाई, तभी बाहर दिखाई देगा। अगर ये अंदर नहीं बसा पाए ना हम, तो इसको बाहर लाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये प्रश्न अगेन आप स्वयं से है, क्या आप में वो पंक्चुअलिटी है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में, किसी भी प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचने का? चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे आपका वो कॉलेज हो, चाहे आपका एकेडमी हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी आपकी पहुंचने की आदत भी समझाती है कि आखिर पंक्चुअलिटी का एटीट्यूड आप में क्या है। विद ऑल द वे मैं सारे इजी शब्दों से यही समझाना चाहता हूं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं, जिन चीज़ों से आप इम्प्रेस्ड हैं, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो आपको स्वयं से पूछना है। वंस यू आस्क बडी दिस क्वेश्चन टू यू, जैसे ही आप इन प्रश्नों को खुद से पूछेंगे, मुझे लगता है कि हर जवाब आपके पास होगा और आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचेंगे। तो द फर्स्ट क्वालिटी व्हाट यू नीड टू इनहैंस इन योरसेल्फ इज दैट द एटीट्यूड ऑफ पंक्चुअलिटी। बी पंक्चुअल है, पंक्चुअल तो होना पड़ेगा भाई। एक सेकंड में गोली इधर से उधर कर जाती है, वो पंक्चुअलिटी, वो राइट टाइमिंग ही होती है जो उस वार से आपको बचाती है, क्योंकि आप सही जगह सही समय पर होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बीइंग अ फौजी, बीइंग अ जेंटलमैन कैडेट। और भाई जर्नी सामने है आपके। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द अनदर क्वालिटी एंड देन गॉट कि बी सोशल रिस्पॉन्सिबल। आज मैं बड़ी बड़ी OLQs की बात करने वाला नहीं हूँ, आज मैं उस आम बात को आपके सामने करने वाला हूँ जो एक बेहतर इंसान के भी निर्माण में ज़रूरी है। कहा जाता है कि बी सोशल रिस्पॉन्सिबल, सामाजिक जिम्मेदारियाँ। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। देश प्रेम का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें देश प्रेम है। देश प्रेम का मतलब ही होता है कि देश के प्रति दी गई हर तरह की जिम्मेदारी, देश के प्रति हर तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम अपने कंधों पर लेते हैं, आखिर कितनी ईमानदारी, आस्था और एक अच्छी नीयत के साथ हम उसको पूरा करते हैं। और इन सब में सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है यार। और अच्छा इंसान बनने की लड़ाई ही इस बात को लेकर शुरू हो जाती है कि इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज़, हर रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे। और हम स्वयं ही फॉलो नहीं करेंगे बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे, एस्पायर करेंगे, एडमायर करेंगे कि वो भी उनको फॉलो करें। That's the social responsibility. Sometime candidate ask me, sir, what do you think about the social adjustment? Sir, what do you think about the social cooperation? What do you think about the social adaptability? भाई social adaptability factor 2 डेवलप करने की बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है। फैक्टर 2 में कॉपरेशन फैक्टर सडनली नहीं एनहांस होता है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सडन डेवलप हो जाती है। ये छोटे छोटे प्रयास, ये छोटे छोटे एफर्ट्स, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो कि समाज में किसी को दिखाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान होते हुए महसूस करने की होती हैं, जिसको महसूस कर करके आप देश के लिए एक बेहतर योगदान दे रहे होते हैं, एक देश का नागरिक होने के नाते। एक फौजी भी यही करता है यार। वो एक सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए, एक रूल्स के अंतर्गत रहते हुए, एक रेगुलेशन के अंतर्गत रहते हुए देश के द्वारा बताई गई हर बात को वेल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कराते हैं। एंड दैट्स द एटीट्यूड। तो अहम यही है कि इन OLQs का विकास एज पर सडन नहीं है कि एक चीज कर दी सर ये OLQ आ गई मेरे अंदर, नहीं। ये छोटी छोटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये आपके अंदर एक बेहतर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डेवलप करती हैं। बेटा ये 15 OLQs जो 4 फैक्टर में बांट दी गई, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4, 15 OLQs को क्रमशः डिवाइड कर दिया गया। क्या आप इस चीज़ को रट लेंगे या कोई आपको इसको तैयार करा देगा? दीज आर द क्वालिटी जो आपके अंदर जज की जाती हैं, आपके अंदर ढूंढी जाती हैं, और इन क्वालिटी का सडन विकास नहीं होता बेटा। एंड दैट्स नॉट ओनली द वर्क फ्रॉम द माइंड एंड यू कैलकुलेटेड वर्जन में वर्क नहीं है बेटा, ये सब कॉन्शियस माइंड का अप्रोच होता है। और कहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें जाती हैं जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से सही तरीके से किए होते अपने जीवन में। दैट मीन अच्छे अनुभव होंगे तो अच्छे एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे, बुरे कर्म होंगे तो बुरे एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे। ये तो आपके हाथ में है यार कि खुद को अच्छा इंसान बनाना है कि खुद को बुरा इंसान बनाना है। और अच्छा इंसान बनने की प्रणाली यही है कि हर उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझें। एक इंसान के नाते हम एक गार्जियनशिप में पलते बढ़ते हैं, हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमें हर सेकंड अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, हमें सिखाया जाता है कि हम अब्यूज़ ना करें, हमें सिखाया जाता है कि हम चोरी ना करें, हमें सिखाया जाता है कि हम बड़ों का सम्मान करें, हमें सिखाया जाता है कि किसी को हम बुरा ना बोलें, हमें सिखाया जाता है हम किसी के इमोशन को हर्ट ना करें। वो केवल ट्रेनिंग मात्र नहीं है, वो जीवन की सच्चाई है जो LQs के रूप में आप में इन्हेंस हो रही होती है। और इन क्वालिटीज़ के ही दम पे बेटा आप सफल हो पाते हैं। मैं समझता हूँ आज का समाज बहुत साड़ा होने की कोशिश करता है, बहुत बुद्धिमान बनता है, बट बेटा एक बात तो आप भी समझते हैं कि ऐसे साड़ों लोगों का सफलता तो बिल्कुल फौज में निश्चित नहीं है। सफल वही होगा यार जो सच्चे दिल, सच्चाई, आस्था और अच्छी नीयत के साथ एफर्ट कर रहा होगा और वाकई में उसको गर्व होगा इस देश का नागरिक होने के नाते, इस देश का व्यक्ति होने के नाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट लुक ऑफिसर, एक ऑफिसर्स को हम देखते हैं, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर प्लेइंग इन द सोसाइटी। अल्टीमेट अपने समाज में हर चीज़ के प्रति वो बिल्कुल परफेक्ट, अप टू द मार्क, टू द पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि आज अगर आप फैक्टर 2 की बात करेंगे तो मैं एक शब्द में यही बोलना चाहूँगा बेटा कि फैक्टर 2 कहने से नहीं आएगा, कॉपरेशन कहने से नहीं आएगा, सोशल अडेप्टेबिलिटी कहने से नहीं आएगी, सोशल एडजस्टमेंट कहने से नहीं आएगा। ये एक सोच है, एक ये भावना है जो आप अभी से अपने अंदर निर्माण करेंगे, तभी आप उस लक्ष्य विशेष तक पहुँच पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी मौका मिले यार, हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप खुद को संलग्न करें। हर छोटे इवेंट में, बड़े इवेंट में, जो भी समाज में आपको मौका मिले बिल्कुल जाइए। कमाल की इनर हैप्पीनेस मिलती है यार। ऐसा लगता है कि हम खुद के अलावा समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हों। मैं समझता हूँ ये इतना आसान नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, बट ये छोटे छोटे प्रयास ही तो उस अच्छे इंसान का खुद में निर्माण करते हैं। और कल को वही चीज़ निकल के आती है जब हम साइकोलॉजी में बैठे होते हैं, हमारा पर्सनल इंटरव्यू चल रहा होता है, हम ड्यूरिंग GTO पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन सारी क्वालिटीज़ का हमारे अंदर एक प्रारूप दिखाई दे रहा होता है और वही डिसाइड करता है कि आप recommended हैं कि आप recommended नहीं हैं। The third and the most important quality, what I believe being a Fauji is very much important in us, is that stay true to your word. अपनी जबान पे टिकना यार, अपने शब्द पे टिकना। जानते हो फौजी के विषय में क्या, एक बार फौजी ने जो कमिटमेंट कर दी, फिर उसने कमिटमेंट कर दी यार, तो दैट कमिटमेंट्स मैटर अ लॉट यार। फौज इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, अ फौजी इज ऑल अबाउट अ कमिटमेंट, officer is all about commitment. So being a person you need to think that you value your words or not. आप अपने उन शब्दों का, अपनी उस जबान की कद्र करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जबान ही आपके लीडरशिप को शो करता है, ये जबान देने की ताकत ही आपको क्षमता देता है एक बेहतर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का। ये आपके शब्द देने की ताकत शो करती है कि आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसे ही लीडर की और एक ऐसे ही ऑफिसर की हमेशा ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीम को, एक अच्छी इंडस्ट्री को, एक बेहतर डिपार्टमेंट को। तो ज़रूरत है बेटा कि जिस स्टिक विथ योर वर्ड, कुछ भी हो जाए यार, अपनी जबान पे हमेशा डटे रहना है। जो शब्द कह दिया है वो कह दिया है, उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। तो आई ऑलवेज सजेस्ट, किसी को भी प्रॉमिस सोच समझ के करें, आप किसी को भी वादा सोच समझ के दें। वादा करने से पहले सोचें कि दैट्स अ सोल्जर प्रॉमिस यार। अब आप आम बन के नहीं सोच सकते हैं, आपकी हर थॉट प्रोसेस एक सोल्जर की थॉट प्रोसेस से कनेक्ट होनी चाहिए और उसी तरह सोच करके आप खुद को बिहेव कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने वर्ड्स पे टिकना है। When I was growing and then I go for the next word, कहते हैं अपने वादों पे टिके रहो, उसे हर हाल में निभाना है। एंड ऑफिसर विल नेवर ब्रेक अ कमिटमेंट। एक ऑफिसर कभी अपने कमिटमेंट्स को ब्रेक नहीं करता है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड।
द थर्ड क्वालिटी व्हाट आई एनहांस एंड आई रियली थिंक अबाउट इट, कि कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति रखें। ये कड़ी मेहनत जो वर्ड है ना यार, जीवन में बहुत अहम है। हम बड़े अच्छे से ध्यान से देखते हैं, वंस ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन इन एकेडमीज, हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें, हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, हम नेवल एकेडमी की बात करें, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही होती है। ये फिल्म की ट्रेनिंग नहीं है यार, ये रियल लाइफ की ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग से आपको भी गुजरना है। और ये ट्रेनिंग एक इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। अगर वो चीज देख के आपको अच्छी लगती है तो ये आप समझ लें अच्छे ढंग से, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है वहां पे, और उस पैरामीटर पे आपको चेक किया जाता है कि वो कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति आप में भी है कि नहीं है। Once they become confident कि वाकई में आप में उस तरह के हार्ड वर्क करने की इच्छा शक्ति है, तभी आप अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ये केवल देखने की चीज नहीं है कि आपने देख लिया और सोच लिया ये तो वो कर रहा है, नहीं, वो आपको भी करना है, और उस क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन आपके अंदर भी है, और इसी बोर्ड के टेस्ट के दौरान आप में एक्सेस की जाएगी कि आप उन क्वालिटीज को खुद के अंदर शो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कमाल की चीज है यार, कहते कड़ी मेहनत की जो इच्छा शक्ति है ना, ये केवल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रांग कर देती है। अगर वो एग्रेशन है ना जीवन में, तो वो एग्रेशन ये कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति खत्म करती है, आप में कामनेस लाती है, आप में जो है सौहार्द लाती है, आप में एक जेंटलनेस का जन्म होता है। वंस यू हैव अ इच्छा शक्ति फॉर द हार्ड वर्क, जब आप में कठिन परिश्रम करने की इच्छा शक्ति हो। ये आज की ऊर्जा, आज का टाइम आज का है, इसे लगा दो यार 100%। आज जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, गिव योर बेस्ट यार। वट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग इन योर होम फॉर द हार्ड वर्क, वो घर को मेंटेन करने से हो, घर को कंस्ट्रक्शन करने से हो, अपनी स्वयं की खेती करने से हो, वो धान की खेती हो इस समय या किसी भी तरह की खेती हो, लगा दो यार 100%। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गिव योर बेस्ट राइट नाउ। ये स्पेशल एटमॉस्फेयर की ट्रेनिंग नहीं है, ये रियल ट्रेनिंग है यार, जो रियल जीवन में आपके पास तो मौके हैं उस ट्रेनिंग से कुछ गुजर जाने का, कुछ कर जाने का, तो करो यार। दिस इच्छा शक्ति मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये आपको सफल होने की वजह देगी। और ऐसा सोचना केवल एक फौजी बच्चे के ही दिमाग में संभव होता है, शायद और कोई नहीं सोचता, और मैं आशा भी नहीं करता। मैं आशा ही उससे करता हूं जो इस तरह का जज्बा और सोच अपने अंदर रखता है। ये एग्रेशन को खत्म करता है, ये गिव अप का जो एटीट्यूड है ना यार, उसको खत्म करता है। जिस दिन आपके अंदर कड़ी इच्छा शक्ति की मेहनत करने की इच्छा शक्ति आप में आ गई, आप में जो गिव अप का एटीट्यूड, हर सेकंड नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, क्यों है? क्योंकि आप में उस मेहनत करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आप 2 किलोमीटर की रेस भी नहीं कर पाते हैं, इस वजह से नहीं बेटा, आप गिव अप कर जाते हैं उस रेस को, क्योंकि आप में वो इच्छा शक्ति नहीं है। और इच्छा शक्ति डायलॉग से नहीं बनती है यार, इच्छा शक्ति पसीना बहाने से बनती है, रियल ग्राउंड पे उतर के मेहनत करने से बनती है। अच्छा लगता है ना यार, एक बड़ी सी बड़ी बाढ़ हो, बड़ी सी बड़ी समस्या हो, भूकंप हो, जंग हो, हर स्थिति में 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, -44 का टेम्परेचर हो, एक फौजी शेर की तरह दहाड़ता हुआ खड़ा रहता है। अच्छा लगता है ना यार। ये अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो इच्छा शक्ति उसके अंदर है, और हमें भी उस लक्ष्य को तय करना है, तो इच्छा शक्ति के हमारे अंदर भी होने की आवश्यकता है, क्योंकि वही इच्छा शक्ति वजह देती है बेटा खुद को उस रैंक पे, उस पोजीशन पे देख पाने की। तो ज़रूरी है, सही मेहनत आप में एक बेहतर चरित्र का निर्माण करती है, सही मेहनत आप में एक अच्छे इंसान का निर्माण करती है। तो मेहनत से मत भागो यार, हर स्थिति परिस्थिति में मेहनत के लिए तत्पर रहो, उसको बेहतर ढंग से करने के लिए। And being a commander, I always suggest the fifth and the most important quality I'm talking is, कहते हैं कि फिफ्थ क्वालिटी की जब मैं बात करूं तो बड़े इंटरेस्टिंग है। कहते हैं किसी भी सामाजिक संगठन और किसी भी टीम एक्टिविटी के हमेशा हिस्सा बने आप, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टीम एक्टिविटी का हिस्सा बने। बिकॉज फाइनली ये बात आपको टेक्निकली सोचना है कि यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ कमांडर, you're going to behave like a team leader, you're going to behave like a leader, you're going to behave like an officer. It's very important कि if you're thinking to behave like it, तो दैट टीम स्पिरिट इज नीडेड इन यू। वो टीम वर्क आपके अंदर होना चाहिए। एक अच्छा कमांडर आप तभी बन सकते हैं, एक अच्छा टीम लीडर आप तभी बन सकते हैं जब किसी भी टीम में आपका काम करने का अनुभव रहा हो,
जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं ना बच्चा, देन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। ये केवल एक इमेजिनरी फैक्टर नहीं है कि आपने सोच लिया कि हम में अच्छा टीम लीडर है, आपने केवल सोच लिया कि आप में एक अच्छा टीम कोऑपरेशन फैक्टर है। नहीं, ये सोचने से नहीं डेवलप होता यार। दिस क्वालिटी कम व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द रियल सिचुएशन। जब आप रियलिटी में उन सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सोशल ग्रुप के साथ वर्क करते हैं, उन टीम के साथ एफर्ट्स करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड योर रियल पोटेंशियल। खुद से भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है और खुद को महान कहने की भी आवश्यकता नहीं है। हर सवाल का जवाब आपके पास स्वयं में है। आज मेरा हर चीज़ बहुत स्ट्रेट अवे फ्रॉम हार्ट है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी अबाउट द लाइफ। मैं एक ऐसी वास्तविकता की बात कर रहा हूँ जो आपको समझना होगा। वंस यू अंडरस्टैंड बड़ी नो बडी फेल यू इन SSB, बट अगर आप नहीं समझ पाए यार तो इतना आसान नहीं होगा आपको सफल होना। तो आज मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीइंग ए कमांडर, आप केवल टीम को कमांड नहीं करते हैं, बल्कि आप उस टीम के साथ काम भी करते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कमांडिंग, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग विद अ टीम। दैट कमांडर नीडेड इन द टीम। ऐसा कमांडर चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप टीम में पार्टिसिपेट करें, आप में क्षमता हो टीम के किसी भी टास्क में एक बेहतर इनिशिएटिव लेने का। ये इनिशिएटिव की क्वालिटी OLQs में आकर के 15 OLQs के आपके थर्ड फैक्टर में आपको नहीं सिखाई जाएंगी कि आप इनिशिएटिव लें। ये इनिशिएटिव आपका चाइल्डहुड प्रोजेक्शन होता है, जहां आप बचपन से ही हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह के टास्क में खुद को लीड करते हैं, खुद को इनिशिएट करते हैं। दैट क्वालिटी कम टू यू। ये कोई बताने वाली क्वालिटी नहीं है, एक ऐसी क्वालिटी है जो आप में इनहेरेंट होती हैं, और इनहेरेंट क्वालिटी अपने आप नहीं आती यार, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। एक ऑफिसर एक बेहतर टीम को कमांड करता है, एनर्जाइज करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, और उनको हमेशा जागृत रखता है अपने टास्क को बेहतर ढंग से करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, बट इसी क्वालिटी की आप में भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है बच्चा। तो ज़रूरी है कि आज से ही जहां मौका मिले किसी भी टीम एक्टिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिससे आप खुद को प्रूव कर पाएँ। तो आज इन क्वालिटीज़ को बात करने का जो मेरा मूलभूत उद्देश्य है वो यही है, टू मेक यू अंडरस्टैंड द रियलिटी। 6 क्वालिटी मैंने बड़े स्ट्रेट अवे लिखा, द केयर वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। केयरिंग होना पड़ेगा यार। लोगों को अपने शब्दों से और कार्यों से हमेशा केयरिंग एटीट्यूड दिखाएं। आप नम्रता और धैर्य के परिचायक बने। ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जो एक बेहतर टीम को लेके चलने के लिए हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, और एक बेहतर टीम आपके साथ चल पाती है बिकॉज दैट केयरिंग एटीट्यूड यू हैव। एंड इन एवरी सिचुएशन यार, एक छोटी सी क्रिकेट टीम भी आपके गांव में है ना, आपके घर में है, आपके शहर में है, आपके कस्बे में है, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि उस टीम को संभालना भी ना बच्चा एक टीम लीडर की क्वालिटी है, एक ऑफिसर की क्वालिटी है। तो आप पूछे खुद से प्रश्न, क्या टीम खुश है? क्या टीम को आप लेके चल सकते हैं? क्या टीम आपसे इंस्पायर है? या टीम आपके लीडिंग में चीज़ों को जीत रही कि नहीं जीत रही है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल विल कम विद द वन एटीट्यूड, एंड दैट इज कॉल्ड केयरिंग एटीट्यूड। तो ज़रूरी है कि लोगों को इनकरेज करें, ज़रूरी है लोगों की प्रशंसा करें, ज़रूरी है लोगों को हमेशा मोटिवेट करें, ज़रूरी है लोगों को हमेशा साथ लेके चलने की बात करें। और बीइंग अ गुड लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ ऑफिसर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रीट एवरीवन इक्वल, सभी को समभाव से देखें। हम एक समाज में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, हम यूनियन की तरह रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड रिस्पेक्ट। हमें हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर बैकग्राउंड के व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ भारतीय, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फौज एक ऐसी जगह है बेटा कि जिसकी एक ही यूनिट में आपको मंदिर भी मिलती है, आपको मस्जिद भी मिलती है, आपको गुरुद्वारा भी मिलता है, और आपको चर्च भी मिलता है। तो यार ये है हमारी फौज और ये है हमारा भारत। तो ज़रूरत है कि सोच का निर्माण आपके अंदर आज से और अभी से हो कि आप हर जाति, धर्म, समुदाय और किसी भी बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति के लिए एक भाव, समभाव और सम्मान, रिस्पेक्ट रखने का एटीट्यूड रखें। तभी जाके बेटा एक बेहतर ऑफिसर एंड कमांडर आपके अंदर निकल के आएगा। तो जरूरी है कि आप एक बेहतर इक्वलिटी को मेंटेन करें, जिस समाज, जिस स्थिति और जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, बिकॉज हम सब भारतीय हैं एंड वी प्राउड टू बी इंडियन। और हम सबको गर्व है कि हम सब भारतीय हैं और हम भारतीयता का सम्मान करते हैं। तो जरूरी है कूल एंड काम रहें, रिक्वायर करें अपनी हर तरह के इंस्पायरिंग स्टोरी को, इंस्पायरिंग चीज़ों को। लॉट ऑफ टाइम यू विल नॉट गॉट बड़ी एवरी टाइम मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। कहीं ना कहीं हर मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है।
देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग व्हाट यू योरसेल्फ अचीव्ड इन लाइफ। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जिसको आपने स्वयं अचीव कर रखा है, आपने बहुत सारी बाधाएं खुद से तोड़ रखी हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट रिमेंबर वंस, उनको याद करो, उनको शेयर करो और बढ़ते जाओ जिंदगी में। यही एक रास्ता है जिससे आप बेहतर जीवन को पा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द OLQs 4 फैक्टर, चाहे मैं फैक्टर 1 की बात करूं, फैक्टर 2 की बात करूं, फैक्टर 3 की बात करूं और फैक्टर 4 की बात करूं, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं बेटा कि एक आम इंसान, एक आम किसान के बच्चे में भी वो क्षमता है इन क्वालिटीज को खुद के अंदर बेहतर करने का। आज सोफिस्टिकेटेड और बड़े बड़े वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं, बट बेटा जीवन की ये सच्चाई है कि गांव में हमारे द्वारा घटित हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का पार्टिसिपेशन, हर तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है खुद के अंदर उन OLQs को डेवलप करने का, उनको बेहतर करने का, उन्हें अच्छा बनाने का। और यही वजह बनती है कि आज भी अगर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, हम पासिंग आउट परेड की बात करें, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की है। तो मुझे लगता है कि किसान राज्य, किसान बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों का राज्य जहां इस संख्या में हम बढ़ रहे हैं, तो केवल एक वजह है बेटा, क्योंकि जन्मजात हमारे अंदर उन क्वालिटीज़ का इनहेरेंट क्वालिटी हैं। बस उस ताकत को यार महसूस करना है, उसको फील करना है और उसके साथ आपको बढ़ जाना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ अ टाइम टू रियलाइज योर रियल पोटेंशियल। ये समय है अपनी वास्तविक क्षमता को समझने का, ये समय है उन सारी सच्चाई को सही ढंग से और खुली आंखों से देखने का जो आपके चारों ओर हैं, जिनमें आप जीते हैं, जिनको आप महसूस करते हैं। और कमाल की बात है, इन्हीं चीजों को करके आप खुद के अंदर खुशी, समाज के अंदर खुशी, परिवार के अंदर खुशी पैदा करते हैं और उस ऊपर वाले की भी नज़र में बेहतर और अच्छा बनते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम उसकी नज़र में और माँ बाप की नज़र में अच्छे बन गए, एक सच्चे इंसान बन गए, मुझे लगता है कि यार दुनिया की कोई भी कंपटीशन आपको टफ लगेगी बेटा और आप उसे तय नहीं कर पाएंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस दिन उन पेरेंट्स का विश्वास, आशीर्वाद और पॉजिटिविटी आपके प्रति हो गई और उस ऊपर वाले की हो गई बेटा, यू विल गेट द 100% सिलेक्शन वट एवर टास्क एंड सिचुएशन यू विल डिसाइड। तो दिस इज द टाइम टू जस्ट ग्रोन अप एंड गिव द बेस्ट फॉर द अपकमिंग SSB। आने वाले SSBs के लिए अच्छा करें, कमाल करें। इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि MKC का लर्निंग ऐप बिल्कुल जुड़ें आप इससे आके, जो कि ऑनलाइन SSB प्लान हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टू वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर, क्योंकि अभी क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठे भी आप टेक्निकलिटी के साथ उस तैयारी को नहीं कर सकते हैं। जहाँ इन OLQs का इन्हांसमेंट आप में ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप टेक्निकली भी समझें कि आखिर क्या टेस्टिंग है और उसके लिए खुद को कैसे तैयार रखना है। इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को आप पाएंगे MKC लर्निंग ऐप पे। आप बिल्कुल जुड़ें। SSB क्लासरूम प्रोग्राम, मैं क्लासरूम वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अब एक ही वर्ड जुड़ेगा, SSB ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। तो बिल्कुल जिस तरह से आप क्लासेस में बेहतर ढंग से सारे ऑफिसर्स के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, GTO के द्वारा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के द्वारा आप प्रॉपर ट्रेनिंग पा रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस पा रहे थे, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक बार मौका मिलेगा उन सब से पर्सनली इंटरेक्ट करने का, उनकी वीडियोस को देखने का, उनके लाइव सेशन अटेंड करने का और कमाल की बात 1-to-1 इंटरेक्ट करके अपनी पर्सनल समस्या को सॉर्ट आउट करने का। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का है, लगने का है, कुछ कर दिखाने का है। सब अंदर ही है यार, कुछ बाहर नहीं है। जुड़िए बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप से, ऑनलाइन प्रोग्राम से और आने वाले SSB में कमाल करो यार, धूम मचाओ यार और फाइनली अपना सपना पूरा करो। और MKC परिवार आपके साथ है। तो विश यू गुड लक एंड ग्रेट गुड लक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.